नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं ये एक डाउट क्लियरेंस वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जहाँ पर कि मैं आप सबका जो है किसी भी तरह का जो भी डाउट्स है, जो कि मेरे वीडियो पे फॉर्म फिलअप का जो बीसीबीसी का या फिर जो है पीएमएस का मैंने जो है फॉर्म फिलअप का यहाँ पर जो वीडियो डाला था, तो उस पे जो कमेंट आ रहे थे, तो इसके बारे में मैं डाउट क्लियरेंस का एक वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है पीएमएस की वेबसाइट खोल रखी है। और यहाँ पे साथियों मैं यहाँ पर जो है यहाँ पे डिक्लेरेशन यहाँ पर जब आप जो है डिक्लेरेशन यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले यहाँ पर जो है फॉर्म पे जाओगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर कुछ अंडरटेकिंग देखने को मिलते हैं, जो कि अंडरटेकिंग के अंदर में ही आपको सारा जो है यहाँ पे डाउट क्लियरेंस का यहाँ पर जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। साथियों यहाँ पर जो है कुछ मेरे सब्सक्राइबर का यहाँ पर जो है कमेंट आ रहे थे कि क्या हम जो है पीएमएस की स्कॉलरशिप और एनएसपी की स्कॉलरशिप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो है दोनों में से हमें कौन सा अप्लाई करना है। इसके बारे में मेरे पास कमेंट आ रहे थे साथियों। या फिर जो है हम अलग अलग कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताता हूँ साथियों। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है डिक्लेरेशन में पॉइंट नंबर 1, यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं भारत का नागरिक हूँ तथा बिहार का स्थायी निवासी हूँ, जहाँ मेरी जाति बीसीईबीसी के अंतर्गत आती है। यानी कि पहले पॉइंट से ये क्लियरेंस होता है साथियों कि ये जो स्कॉलरशिप है, पीएमएस का जो स्कॉलरशिप है, ये बिहार के लिए ही सिर्फ आई हुई है। बिहार का जो निवासी है, स्थायी निवासी, उन्हीं के लिए ये भरा जाएगा साथियों। तो अदर स्टेट वाले जो है, जो कि बिहार स्टेट से बाहर में स्टडी कर रहे हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप को नहीं भर सकते हैं साथियों। इसी तरह से जो है एससी एसटी के लिए, तो यहाँ पर साथियों उसके बारे में यहाँ पे लिखा रहेगा। और यहाँ पे साथियों उसके बाद यहाँ पर जो है हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पर तो देखिए लिखा हुआ है, माई एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड एज पर फॉलोइंग। यानी कि जो ये नीचे में जो दिया हुआ है, यानी कि 2024-25 ईयर के लिए जो है यहाँ पर आपका एनुअल इनकम जो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बीसी के लिए। और इसी तरह से ईबीसी के लिए साथियों यहाँ पर जो है 3 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसलिए साथियों अगर जो आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर जो 3 लाख से अधिक का बना हुआ है, तो वो अप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। वो फॉर्म आपका वहाँ पे रिजेक्ट होने का चांस रहेगा साथियों। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे साथियों यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, मैं केवल भारत में स्थित संस्थानों में पढ़ रहा हूँ या रही हूँ तथा बिहार सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार मैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के योग्य हूँ। यानी कि थर्ड पॉइंट में, यानी कि भारत में स्थित, यानी कि स्पेशली साथियों यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो है भारत में पढ़ रहे संस्थानों में जो है जो पढ़ रहे हैं, स्पेशली खास करके बिहार में, तो इसलिए जो है यहाँ पर इस लिखा हुआ है कि बिहार सरकार के नियमों और शर्तों के अनुसार मैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के योग्य हूँ। उसके अकॉर्डिंग आपको जो है यहाँ पर थर्ड पॉइंट को यहाँ पे देख लेना है साथियों। यानी कि जो भी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जो नियम और शर्त है उसको आप फुलफिल करोगे, तभी जो है ये आप स्कॉलरशिप का फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथियों। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे देख लीजिए, आई हैव नॉट डन एनी सेम लेवल नॉन प्रोफेशनल और नॉन टेक्निकल कोर्स इन द पास्ट। इसी तरह से हिंदी में देख लेते हैं इसको साथियों, मैंने पहले कभी समान स्तर गैर पेशेवर या गैर तकनीकी का कोई कोर्स नहीं किया है। यानी कि इससे पहले जो है सेम कोर्स के लिए आपने जो है अपना स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किया हो, अगर जो आपने पहले भी जो है सेम कोर्स के लिए स्कॉलरशिप ले रखा है, तो वो जो है आपको दोबारा से जो है उस कोर्स का स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है सेम कोर्स के लिए दोबारा से आप यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है साथियों, यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मेरे अभिभावक के 2 पुत्र मुझे लेकर, यानी कि जो है खुद को जोड़ करके आपका जो है माता पिता है, आपका जो है अगर जो अपने माता पिता के 2 लड़के हैं, तो अगर जो दोनों ने आपका जो स्कॉलरशिप की राशि ले ली है, तो आपको जो तीसरा अगर जो लेना चाहता है, तो उनको जो है ये राशि नहीं दी जाएगी, लेकिन पुत्रियों को देय होगा। यानी कि जो है अगर जो लड़के 2 हैं, तो उनको जो है 2 से ज़्यादा को नहीं मिलेगा। और लेकिन लड़कियां अगर जो 2 से ज़्यादा हैं एक माता पिता के, तो उनको जो है सभी को यहाँ पर स्कॉलरशिप की राशि दी जाएगी साथियों। ये जो है बीसी ईबीसी वर्ग के मामले में यह शर्त लागू नहीं होगी। यहाँ पर जो है पुत्रियों के लिए लिखा हुआ है साथियों, तो इस बात का यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसी तरह से हम पॉइंट नंबर 6 पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैंने कोर्स के दौरान कोई मेडिकल प्रैक्टिस नहीं की। यानी कि जो आप कोर्स कर रहे हो, तो इसी तरह से आपका जो है कोई मेडिकल प्रैक्टिस आपने नहीं कर रखा है। इसके बारे में भी यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में बताया हुआ है साथियों। उसके बाद यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 7 देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने जिस कोर्स के लिए आवेदन कर रहा हूँ, वह मेरे द्वारा पहले से किए गए कोर्स के समान धारा में है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है साथियों कि मैंने जिस कोर्स के लिए जो कोर्स के लिए आप आवेदन कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए, मेरे द्वारा पहले से किए गए कोर्स के समान धारा में है। यानी कि जो है आपने जो है
इससे पहले जो है कोई भी सेम लेवल का कोर्स आपने नहीं किया है, इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ साथियों। तो इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जब 8वां नंबर पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इस कोर्स के समान वर्ष में कभी अनुत्तीर्ण नहीं रहा हूँ। यानी कि जो है जब ये कोर्स कर रहे हो और उसी वर्ष में आप अगर जो अनुत्तीर्ण रहे हो तो उस कोर्स के लिए आपको जो है स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा साथियों। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी कि आप जब उस कोर्स में आप पास हो रहे हो तभी जो है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की राशि दी जाएगी साथियों। उसके बाद साथियों यहाँ पे हम पॉइंट नंबर 9 देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इस कोर्स के दौरान कोई और छात्रवृत्ति नहीं ली है। यानी कि जब ये कोर्स कर रहे हो, यानी कि जो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे किसी और भी तरह का जो है आपको जो है स्कॉलरशिप ना मिला हो, इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना साथियों। तो पॉइंट नंबर 9 से ये क्लियर होता है कि आप जो है पीएमएस का स्कॉलरशिप और जो है एनएसपी का स्कॉलरशिप सेम ईयर के लिए और सेम सेशन के लिए आप यहाँ पर नहीं भर सकते हैं, और सेम कोर्स के लिए यहाँ पे आप नहीं भर सकते हैं साथियों। यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 में आप डिक्लेरेशन दे रहे हो, इस बात का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 10 देख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है, मैं बिहार का निवासी हूँ और उपयुक्त आधार संख्या जो कि मेरा है को स्वेच्छापूर्वक दे रही हूँ यहाँ पे, जिसका उपयोग बिहार सरकार के अंतर्गत देय लाभों को प्रदान करने में मेरी पहचान को स्थापित एवं प्रमाणित करने में की जा सकती है। यानी कि जो आप यहाँ पे आधार संख्या दे रहे हो, ये अपनी इच्छा के अनुसार दे रहे हो, जो कि बिहार सरकार आपका जो है डाटा जो है आधार का, वो अपना आपसे एग्री करवा रहा है कि आपका जो है वो डाटा यूज कर सके, पहचान सत्यापित करने के लिए आपका डाटा जो है वो यूज कर सके। तो यहाँ पर जो है इस बात का भी आप डिक्लेरेशन दे रहे हो साथियों। तो यहाँ पर जो है पॉइंट नंबर 10 में लिखा हुआ है। इसी तरह से पॉइंट नंबर जो है 11 है, यहाँ पर मैं यह घोषणा भी करता हूँ या करती हूँ कि मैं किसी प्रकार का गलत सूचना नहीं दे रहा हूँ। यानी कि आप जो भी डाटा दे रहे हो यहाँ पर, जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो, सारा जो है आपका सही होना चाहिए। जो भी आप फिलअप कर रहे हो, अगर जो किसी तरह की त्रुटि पाई जाती है जांच में, तो आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसका भी आप डिक्लेरेशन यहाँ पे दे रहे हो साथियों। तो इसको जो है आप डिक्लेरेशन को यहाँ पर जो है आप एक एक करके पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद ही हमें यहाँ पर जो है सारा जो है यहाँ पे क्लियरेंस करके हमें जो है स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना साथियों। तो यहाँ पर मैंने जो है आपको जो है हर एक पॉइंट को बता दिया है कि आप यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप सेम सेशन और सेम कोर्स के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर जो अलग अलग सेशन है तो वहाँ पे आप साथियों अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे साथियों मैंने यहाँ पे फॉर्म को भर दिया है। वेबसाइट अभी जो है सही से काम कर रही है। बात की जाए यहाँ पर जो है टाइम की, तो यहाँ पर देखिए साथियों, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि टाइम अभी जो हो रहे हैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे इंटरनेट टाइम खोल रखा है। अभी 21:55 हो रहे हैं रात के साथियों। तो यहाँ भी जो है वेबसाइट यहाँ पर जो है सही से काम कर रहा है। कुछ लोगों का यहाँ पे कमेंट आ रहा था कि जो है फॉर्म का जो आप प्रिंट कर रहे हो तो यहाँ पर जो है आपका फोटो नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ पे साथियों मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने ये जो है फॉर्म को फाइनल सबमिट किया है अभी, और फाइनल सबमिट करने के बाद साथियों यहाँ पर जो है हम गो टू होम वाले बटन पर जाएंगे। गो टू होम वाले बटन पर जाने के बाद साथियों यहाँ पर जो है हम यहाँ पे क्लिक टू व्यू स्कॉलरशिप एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ पर जो है वेबसाइट में अपडेट लाया गया है। अपडेट लाने के बाद यहाँ पे साथियों इसके हमें यहाँ पर जो है अपना जो हमने फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसको यहाँ पर जो साथियों हम इस वाले बटन पे हम क्लिक करके यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके प्रोफाइल में यहाँ पर फोटो तो अभी अवेलेबल नहीं दिखा रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे साथियों हमें यहाँ पर जो है एप्लीकेशन स्टेटस एंड प्रिंट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे साथियों देखिए मैंने वहाँ पे जो है क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है फोटो देख सकते हैं, यहाँ पर की फोटो यहाँ पे शो कर रहा है साथियों। तो इस तरह से आपको जो है अभी वेबसाइट में सही किया गया है। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या फिर जो है इसको डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पर मैं जो है इसको प्रिंट करके यहाँ पर जो है सेव कर लेता हूँ इस फॉर्म को। इसी तरह से आपको भी जो है साथियों यहाँ पर सेव कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, और किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं साथियों इसी तरह के अन्य अपडेट के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।